इरम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ मेरे कानों में नूर और इरम के हंसने की आवाज़ गूंजी। मुझे हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी नूर इरम के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था, जब वो दोनों साथ होती तो घर में रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों ही से तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे छुटकर जमीन पर गिर गए थे, जो मैं इरम के लिए लाया था। उन बातों को सुनकर तो मैं गोया पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वो चुप चुप सी रहती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक मुलाजिमा रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं नूर को देने की कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी नूर उदास रहती है, जब तक कि उसकी जिंदगी में इरम नहीं आ गई थी। इरम हमारे पड़ोस में चंद साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में थी। 8वीं जमात से उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी नूर हर वक्त इरम के घर पर रहती थी, या फिर इरम हमारे घर आ जाती थी। इरम के वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। वो अपने चचा के पास रहती थी। उसके चचा से भी मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ थी। देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्री में ही हुई थी, और बीवी भी मेरी कजन थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत में हमारा साथ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती इरम से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वो दोनों किचन में होती, कुछ ना कुछ पका रही होती। पूरे किचन में उधम सा मचा रहता था, और बाद में अपना किए जाने वाला तजर्बा मुझे जरूर चखाती थी, और वो जैसा भी बनाती थी मैं कहता था बहुत मजे का है। इरम मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। मेरे नज़दीक भी वो ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी नूर थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। नूर ने प्री इंजीनियरिंग इम्तियाजी नंबरों से पास किया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि नूर, इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ नूर ने मुझसे मांगी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। नूर ने मुझसे ये कहा कि मैं इरम से शादी कर लूं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं और इरम। मैंने पहली बार नूर को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, नूर तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है बाबा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप इरम से शादी करिए, मुझे इरम चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है, और मुझे वो तुम्हारी तरह ही अजीज है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे इरम के सामने, उसके चचा के सामने शर्मिंदा कर दे। नूर, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया है। वो बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में फर्क तक नहीं समझा। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझसे इस किस्म की बात की तो। मैंने आज तक नूर को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा लहजा सख्त हो गया। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। वो कैसे ये सब सोच सकती थी? मेरे सख्त लहजे को सुनकर नूर रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल फरामोश कर देता, लेकिन नूर ने तो हद ही कर दी। खाना पीना तर्क कर दिया और नढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो कहती कि मैं इरम से शादी पर राजी हो जाऊं। भला ये भी कोई जिद है? मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था? मैंने नूर को बहुत समझाने की कोशिश की, ये सब गैर मुनासिब सी बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी। वो 2 दिन से भूखी रही, तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबसा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो इरम के चचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी नूर इरम का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में नूर का चेहरा कुमला के रह गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर इरम को नहीं दी थी। लेकिन अब मैं बेबसा हो गया था। नूर की हालत देखकर मैंने इरम को कॉल की, इस बात की इतला दी कि नूर बीमार है। ये सुनते ही इरम फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधी नूर के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नूर तुम्हें क्या हो गया है? इरम भी नूर के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। नूर ने भी इरम की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी, इरम, मेरे बाबा को मुझसे प्यार नहीं है।
मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैंने बाबा से कहा था कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि नूर इरम के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नजरें झुका के बैठ गया कि क्या सोच रही होगी वो नूर के बारे में, किस किस्म की लड़की है ये। मैं तो कमरे से फौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे इरम से नजरें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे इरम के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो ना था, लेकिन जो परेशानी मुझे नूर ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद इरम बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उससे नजरों का तसादुम होते ही मैंने नजरें झुका ली। कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो मेरे पास आई, कहने लगी मुझसे शादी कर लें अर्तजा। ये सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझे लगा शायद नूर ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे वो काफी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा तुम नूर की बातों को संजीदा मत लो, बेवकूफ है वो। मैं कभी भी तुम्हें इस नजर से नहीं देखता, कभी देख सकता ही नहीं हूं। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल नूर की तरह अजीज हो। नूर जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज उसकी बात का बुरा मत मनाना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसीलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि ये सिर्फ नूर की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। इरम की इस बात ने तो मुझे शशदर सा कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले जुले जज्बात से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए। मैं ये क्या सुन रहा था और किस से सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूं। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होंठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें साफ जाहिर थीं। मैंने नागवारी से उसे देखा, कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो ऐसा चाहती क्यों है। वो खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं मुतज़ब्ज़िब का शिकार था, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। मुझसे कहने लगी मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप नूर की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते? मैंने कहा अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वो कहने लगी मेरे चचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर ले। ये बात भी मेरे लिए हैरानकुन थी। भला उसका चचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। इरम मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बर्जस्ता दे रही थी, फिर वहां से चली गई। शाम तक नूर भी काफी बेहतर हो गई थी, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया, कहने लगी अब तो इरम को भी कोई एतराज नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की ना जरूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की जिद थी। और फिर जब इरम को एतराज भी नहीं था तो मैं कब तक नूर पर सख्ती करता? इसीलिए मैंने खुद इरम के चचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगा कि मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया इरम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी इरम के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से इरम की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से इरम से निकाह कर लिया। उस दिन नूर की खुशी काबिले दीद थी, वो बहुत खुश थी। रात को इरम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से आरी था। आनन फानन शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से। मैं जहनी तौर पर बिल्कुल तैयार ना था, इसीलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। नूर भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि इरम को एतराज नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को जहनी तौर पर कुछ कुछ आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उलझा हुआ था। बिलाखिर मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, फिर इरम दुल्हन के उरूसी लिबास में सजी संवरी बैठी थी। मेरी आमद पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरा जहन बहुत मुंतशिर होने लगा। मैं उससे क्या बात करूं जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी किस्म के कोई भी जज्बात ना थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया।
अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ पर पहना दी। वो आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो इरम, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो नूर के पास चली जाओ। मुझे लगा वो शायद इस बात पर एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वो बड़े आराम से मान गई। कहने लगी ठीक है आप आराम करें, मैं नूर के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त दरकार थी। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरान कुन सी थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिशात दिल में रखती है, फिर वो मेरी ख्वाहिशमंद भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? बकौल उसके मैं उसे पसंद था, इसीलिए उसे कुछ न कुछ एतराज़ तो होना चाहिए था। खैर मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। इरम अब रोज़ाना नूर के पास सोने लगी, उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठ जाती और नूर को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले नूर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन उसी रात जो कुछ मेरे और इरम के बीच हुआ उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि इरम मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि नूर सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ? सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। वो बेड के मुखालिफ साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तब भी वो मुझे ही देख रही थी। बेसाख्ता ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझसे कहने लगी आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल ये समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर बोली खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप नूर के बड़े भाई हैं। फिर वो मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली बीवी आफरीन से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आफरीन की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वो बेड की दूसरी जानिब बैठी थी, वहीं लेट कर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने उस पर लहाफ उड़ा दिया, मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें नई लय पर उस वक्त बेख्तियार हुई जब इरम नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी, उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ देखकर मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा था, लेकिन जब उसे अपना इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने बेइख्तियारी सी पैदा करती थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसकी कुर्बत ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झंझोर सा दिया था। मैं पहले ही जब्त से गुजर रहा था, बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई, मेरे सीने पर सर रख लिया। मैं पसीने से शराबोर हो गया था। फिर वो नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ बेइख्तियार सा होने लगा, इसीलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए यूं बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो नूर भी घबराती है। इरम गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नूर उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लगी। बाबा मुझे डर लगा था, बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर इरम भी मेरे पास नहीं थी। मैंने नूर का माथा चूमा, उसे तसल्ली दी, फिर कहा कि नूर अब तो बड़ी हो जाओ चंदा, बारिश और बादल की गरज चमक से कौन डरता है। जाओ सो जाओ इरम के साथ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। नूर इरम के बराबर में सो गई और मैं नूर के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींदें अब उड़ चुकी थीं। दिल निकाह के तकाजे को पूरा करने का मुतमन्नी होने लगा था। मेरी नज़रें खुद बखुद इरम के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं नूर और इरम को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था।
जब ऑफिस से वापस आया तो इरम मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? कहने लगी, अर्तजा मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। नूर भी नहीं बता रही। आप मुझे बताएं ना कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी नूर का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ नहीं इल्म। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगता है, मुझे आज आपकी पसंद पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वो खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि अर्तजा मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं, तो मेरा दिल मुझे दुहाइयां सी देने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन लफ्जों से करो जैसे आफरीन की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। कुछ इरम भी कभी कभी नूर की तरह से बेख्तियारी दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वो नूर की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू अर्तजा एंड थैंक यू सो मच। नूर मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझसे इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात इरम मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमार डालने लगता था। इरम का बेख्तियार मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज इरम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ मेरे कानों में नूर और इरम की हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं इरम के लिए लाया था। मैं तो गोया ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। बड़े मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नजर पड़ते अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत जब्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब इरम वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर? फिर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैंने खुद ही इरम से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो इरम मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुरा कर देखकर पूछने लगी, अर्तजा मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे अंदर तो उन लफ्जों ने जैसे आग से लगा दी। जो सच्चाई में जान चुका था, उसके बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे दुरुस्तगी से देखा और गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त लहजे में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्ती से लफ्ज चुबा कर कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खोलन थी, जी चाह रहा था कि इरम से इससे ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार करूं। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नूर भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप बिना बाबा बहुत जल्दी मिचाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो नूर की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे इरम को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। नूर उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर मुझसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त लहजे में क्यों बात की है।
लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर गई है। मैं हक पर था, मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था, बस कमबख्त दिल इख्तियार में नहीं रहा था। इरम की सिसकियों ने पूरा दिन मुझे बेचैन रखा। ख्वामखा ऑफिस में मेरे हाथों स्टाफ की शामत आती रही। इरम अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें ना जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे को बढ़ गया था, अब दोनों की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए नूर का रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने नूर से उसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि ये बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार थी। चंद माह में नूर की शादी तय हो गई थी। जिस दिन नूर रुखसत हुई, इरम से गले लगकर खूब रोई। इरम भी रो रही थी। नूर जा चुकी थी, अब घर में सिर्फ मैं था और इरम थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने इरम से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी थकी सी भी लग रही थी, फिर नूर की जुदाई से उदास भी थी। वो लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूं, जिससे इरम ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वो और नूर यही बातें कर रहे थे। इरम, तुमने बाबा से शादी अपनी चची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। बाबा तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा शौहर भी। नूर ये कहकर चुप सी हो गई और इरम हंसते हुए बोली, मेरा शौहर भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना नूर? जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे बाबा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वो मुझसे? इरम की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा एक अजियत से गुजर रहा था। नूर, तुम मेरी मजबूरी जानती थी। चची मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है अर्तजा ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। इरम की बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है इरम कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? बाबा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दें, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। नूर ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया था। इरम के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन नूर ने ज़रूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो? नूर ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वो टाल गई। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक्त सोच लिया था कि इरम को नूर की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसीलिए बात मैंने खुद ही उससे शुरू की थी। इरम, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझसे आकर मिल दे। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं अर्तजा? वो मुतहय्यर थी। मैंने कहा, तुम्हें मज़ीद किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है इरम। मैं तुम्हारी और नूर की बातें सुन चुका था। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझ जैसे बुढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है, तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था इरम, और वो मैं सच सुनकर भी दे देता। लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला वो गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राजी हो। मैं बहुत दिल गिरफ्तगी से बात कर रहा था, बड़े ज़ब्त से गुजर रहा था, क्योंकि वो अब मेरे दिल की मकीन बन चुकी थी। वो चुप थी, बस एक टुक मुझे देखे जा रही थी, शायद अपने रवैये पर नादिम थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द अज जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर इरम और नूर मुझसे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से मजरूह हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया।
अर्तजा दरवाज़ा खोले। इरम थी, लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी कर्ब से गुजर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उससे तल्ख कलामी कर बैठूं, लेकिन वो भी आज बज़िद थी, शायद रो रही थी। कहने लगी अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इरम की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वो अब भी उसी लिबास में थी जो नूर की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वो भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर ली। वो अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी कैसी लग रही हूं मैं। इरम की बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे, मैं आपको कैसी लग रही हूँ अर्तजा? ये कहकर वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी अर्तजा और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो ये नूर की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे बाबा मेरे आइडियल पर्सनालिटी हैं, मुझे उनकी शख्सियत बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन नूर उम्रों का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी। उसे लगता था मैंने चची के बेटे से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है, इसीलिए मैं नूर को वही जवाब दे रही थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी और वो हर लड़की होती है, लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझसे लापरवाह से रहते थे। इसीलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी कुर्बत चाहिए थी अर्तजा, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका शौहर उठाए, इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन नूर की आमद ने मुझे तशना ही रहने दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपकी मुझ पर सताइश से भरी नजरें उठे। आपकी नजरें मुझे अंदर तक मसरूर कर देती थी। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरी ख्वाहिश का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के हैं अर्तजा। मेरे साथ लगी वो मुझसे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने इरम की जानिब पहल नहीं की थी। ये गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर बोसा देकर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की इब्तिदा की। यूं रोते हुए इरम ने खफकी से मुझे देखकर पूछा, शिकवा भी किया? मैं मुस्कुराने लगा। वो वाकई बहुत हसीन थी, बज़ाहिर भी और दिल की भी। मैं ही उसे समझ नहीं पाई।